सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और भाषाओं का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपसे कभी कभी क्वेश्चंस आपसे इस टॉपिक से गलत हो जाते हैं। तो वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ ट्रिक के साथ, जिसे आप इस वीडियो को देखकर कभी आपसे चाहे भारत की अनुसूचियों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए या फिर भाषाओं के बारे में पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो अगर आप ये ट्रिक को फॉलो करते हैं तो कभी आपसे एग्जाम में अनुसूचियों से और भाषाओं से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ये छोटा सा वीडियो है, यही 4 से 5 मिनट तक रहेगा। तो बाकी मूल संविधान में सबसे पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, इसमें 4 और जोड़ी गई तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हो गई। तो जो 8 अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बाद 4 और जोड़ी गई, तो वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ ट्रिक के साथ। तो सबसे पहली जो अनुसूची की बात करें कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र है पहली अनुसूची में, ठीक है। अब दूसरी जो है, तीसरी जो है, चौथी जो है, इसके लिए एक ट्रिक है वेसर। क्या वेसर? अब वे से हो जाएगा हमारा वेतन, सा से हो जाएगा हमारा शपथ और रा से हो जाएगा हमारा राज्यसभा सीटों का बंटवारा या आवंटन। तो ये पहली अनुसूची, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी से आपको एक ट्रिक याद रखना, वेसर यानी कि वेतन दूसरे में है, तीसरे में शपथ है और राज्यसभा सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में SC ST का जिक्र है, ये पूरे तो देश की बात इसमें कही गई है। अब एक और आपको मैं दिखाता हूँ कि जो 6वीं अनुसूची है उसमें तो SC ST का जिक्र किया गया, लेकिन कितने राज्यों में इसका जिक्र है, तो 4 राज्य हैं। यानी कि ट्रिक है इससे अमित्र में, कौन सी ट्रिक है? अमित्र में। ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो आ से हो जाएगा आपका असम, मी से हो जाएगा मिजोरम और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा और मे से हो जाएगा मेघालय। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि 6वीं अनुसूची में किस राज्य का जिक्र है, तो ऑप्शन से दे दे आपका कि तमिलनाडु और असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो आपको ये ट्रिक याद रख लेना। अगर ये ट्रिक आपने याद रख ली तो जो तमिलनाडु तो है ही नहीं है, क्योंकि अमित्र में तो ये एक ट्रिक बन रही है। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो सिर्फ ये 4 ही राज्य हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद करेंगे तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। 7वीं अनुसूची में सा से समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है, 8वीं में भाषा का जिक्र किया गया है। तो ये तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, उसमें और संशोधन किया गया। अब वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो 9वीं अनुसूची में जो जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ी गई, भूमि सुधार, तो ये याद रख लेना। 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, तो ये आपको याद रख लेना है। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत ग्राम पंचायत का जिक्र है, यानी कि ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में भैया 74वें संविधान संशोधन 1992-93-94 के तहत नगर पंचायत का जिक्र है। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी, लेकिन कभी कभी आपसे गलत हो जाते हैं। तो आपको ये याद रख लेना कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी कौन सी अनुसूची, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। ये वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद भाषाओं पे आते हैं कि जो भाषा थी वो पहले 14 भाषा थी संविधान में, इसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई, तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हो गई। अब जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं का जिक्र है, लेकिन पहले 14 भाषाएं थी। अब 8 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको जो कुछ नया तरीका यहाँ पे सीखने को मिलेगा इससे इस टॉपिक के क्वेश्चंस को याद करने में। तो यहाँ पे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं
जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, अब 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नमक, ये नमक याद रख लेना हमेशा। तो नमक से हो जाएगा, ना से हो जाएगा हमारा नेपाली जो कि 16वीं भाषा थी, और माँ से हो जाएगा मणिपुरी जो कि 17वीं भाषा थी, और इसके बाद का से हो जाएगा कोंकणी जो कि 18वीं भाषा थी। तो नमक से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो 52वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 4 भाषाओं की ट्रिक याद रख लेना। बॉड मास, आप लोगों ने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा बॉड मास। तो बॉड मास से ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बोडो हो जाएगा 19वीं भाषा, डोंगरी हो जाएगी 20वीं, और मैथाली हो जाएगी 21वीं, और संथाली हो जाएगी आपके यहाँ पे 22वीं। तो टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। तो एक छोटी सी ट्रिक थी। तो अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर करके बताइएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आज नया क्या आपने सीखा ये आपको ये बताना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाता है। ये फिर भाषाओं के बारे में पूछ लेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत नेपाली भाषा को जोड़ी गई थी। अब आपसे पूछ लेगा तो आपने अगर इसको नहीं पढ़ा तो आपसे ये चीज़ गलत हो जाएगा ना। तो इससे पहले कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए कि आपसे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी गलत ना हो सके। तो आई होप ये कि छोटा सा इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे ही नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।